नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने 6 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। बीजेपी ने 6 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची यहां पर जारी कर दी है और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। और शुरुआत करेंगे जौनपुर से, जहां बीजेपी प्रत्याशी बने हैं ब्रजेश सिंह प्रियांशु। बता दें आपको कि प्रिंशु उम्मीदवार बनाए गए हैं। बस्ती सिद्धार्थनगर से सुभाष यदुवंश प्रत्याशी बनाए गए और इसी के साथ ही बीजेपी ने कानपुर फतेहपुर से अविनाश चौहान को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 6 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और मिर्जापुर सोनभद्र से विनीत सिंह एमएलसी प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 6 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है और इस सूची में बीजेपी ने 6 एमएलसी प्रत्याशियों को सामने लाया है और 6 प्रत्याशियों की ये सूची है जो जारी की गई है, जिसमें जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी बने हैं ब्रजेश सिंह प्रिंशु। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इसी बीच रायबरेली में पुलिस की लचर कार्यशैली से अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायबरेली से बता दें, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सामान खरीदने गए एक युवक पर दिन दहाड़े चाकुओं से हमला कर दिया गया। ये शख्स दुकान पर सामान खरीद रहा था और इस दौरान दिन दहाड़े चाकुओं से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला इस शख्स पर किया गया और हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इस हमले में घायल युवक को आनंद फानन में सीएचसी अस्पताल भेजा गया, जहां उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। युवक को आनंद फानन में सीएचसी ले जाया गया, जहां से सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव का पूरा मामला है। दिन दहाड़े इस शख्स पर चाकुओं से हमला किया गया है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की कार्यशैली पर यहां सवाल उठ रहे हैं, जहां दिन दहाड़े बदमाशों के हौसले बुलंद और एक युवक पर सरेआम चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया गया है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बुलंदशहर से सामने आई है। बुलंदशहर में घर में घुसकर एक दलित परिवार के साथ मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया। इसके बाद पीड़ित परिवार से मिलने उनके गांव पहुंची कांग्रेस नेता अर्चना गौतम। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री अर्चना और हस्तिनापुर से कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं अर्चना गौतम, और अर्चना ने 48 घंटे के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। अर्चना का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर एसएसपी दफ्तर के बाहर जाएंगी और धरना प्रदर्शन करेंगी। दरअसल 18 मार्च की रात को दबंगों ने घर में घुसकर एक दलित परिवार के साथ मारपीट की थी। मारपीट में पिता और 2 पुत्र घायल हो गए और आरोपी पेशेवर अपराधी बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के प्राणगढ़ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं हूं अर्चना गौतम और मैंने हस्तिनापुर विधानसभा से अभी इलेक्शन लड़ा है विधानसभा का। और अभी जैसे कि मुझे पता चला है कि हमारे ये सिकंदराबाद में ये हादसा हुआ है, पीड़ित परिवार से मैं मिलने आई हूँ, तो यहाँ पे पता चला कि माहौल कुछ अलग ही है। तो 48 आवर्स के अंदर उन लोगों को सज़ा नहीं हुई है, तो मैं धरना दूंगी एसएसपी ऑफिस के बाहर। नमस्ते। और इसी बीच एक और बड़ी खबर के लिए रुक रहे हैं बुलंदशहर से। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जहां बुलंदशहर में एक मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से 5 किसानों को हमला कर दिया है और हमले से किसानों को काट डाला है। बड़ी खबर बुलंदशहर से इस वक्त की सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शख्स मानसिक रूप से बीमार था, मंदबुद्धि था और मंदबुद्धि युवक ने फावड़े से 5 किसानों पर हमला कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बुलंदशहर की आपको बता रहे हैं। आते जाते राहगीरों को भी इस शख्स ने निशाना बना दिया है, हमला करने की कोशिश की गई और इसी बीच मंदबुद्धि युवक उपचार के दौरान कई किसानों ने भी इस दौरान दम तोड़ दिया है। आपको बता दें 5 किसानों पर यह हमला किया गया। खेतों में काम कर रहे थे किसान जिस वक्त यह हमला हुआ है। आपको बता दें बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां खानपुर के माजरा परखाना गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मंदबुद्धि युवक ने 5 किसानों पर हमला कर दिया है और किसानों की हालत काफी गंभीर इस वक्त बताई जा रही है।
हालांकि सभी किसानों को घायल अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो इसी बीच आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदबुद्धि शख्स ने राहगीरों पर भी हमला करने की कोशिश की और शिकार बनाने की कोशिश की है और इसी बीच 5 किसानों पर हमला कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उपचार के दौरान किसानों की स्थिति इस वक्त काफी गंभीर बताई जा रही है और कुछ किसानों की इस बीच मौत हो चुकी है। खानपुर के माजरा गांव में एक मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब व्यक्ति के द्वारा फावड़ा लेके घर से निकला और रास्ते में जो लोग मिलते गए उनको घायल करता गया। कुल 7 लोगों को इसके द्वारा घायल किया गया, जिसमें से अब तक की जानकारी के अनुसार 2 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिला अस्पताल में आ गए हैं, शेष का इलाज। और खबर मेरठ से है, जहां दूधिया की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई और इसी के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हत्या करने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए और परिजनों ने पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का कारण बताया है। हालांकि हत्या की सूचना पर एसपी देहात, फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड और थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल की गंभीरता से और बारीकी के साथ जांच की गई है। परिजनों ने इस दौरान थाने में तहरीर भी दी है। साथ ही आपको बताते चलें कि हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया और ये पूरा मामला मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव का, जो कि भगवानपुर गांव है, वहां का बताया जा रहा है। 2021 में क्राइम नंबर 259/21 है, जिसमें ये 302 का मुकदमा लिखाया गया था। बाद में विवेचना के दौरान ये 306 का मामला पाया गया, जिसमें उदय प्रताप जायसवाल, सुधा जायसवाल और अश्वनी जायसवाल के खिलाफ कोर्ट द्वारा 83 की कुर्की पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें इनके विरुद्ध इनके घर का पूर्व में भी चल संपत्ति कुर्क की गई थी और पुलिस को पुनः जानकारी होने पर आज दिनांक 20 मार्च 2022 को मधुर तरंग होटल के चल संपत्ति आज कुर्क की गई है। 2021 में। तो वहीं खबर बरेली से है, जहां सपा एमएलसी प्रत्याशी मैं आपको बता दें कि एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। इसी बीच एमएलसी प्रत्याशी सपा के मशकूर अहमद मुन्ना ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। एमएलसी सीट पर जीत का परचम लहराने का दावा भी इस दौरान उन्होंने किया और नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम समेत जिले के दोनों सपा विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता रह चुके जो नेता हैं वो मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद वो आए और उन्होंने अपनी रसीद दिखाई है और जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया है सपा एमएलसी प्रत्याशी का और इस दौरान उन्होंने विजय का परचम लहराने का दावा भी कर दिया है। नामांकन की सतत प्रक्रिया वही मैंने किया भैया, अधिकृत प्रत्याशी हूँ भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद लेकर के आज रायबरेली जनपद की विधान परिषद के लिए मैंने नामांकन किया। मैं इतना जानता हूं कि रायबरेली में कमल खिलेगा, इतना मैं जानता हूं। बाकी कांग्रेस की बात कुछ करना है तो कांग्रेस के नेतृत्व से बात करिए ना। नहीं, हाँ, हमारा कोई भय नहीं है। मैं तो विनम्र आदमी हूं, मैं झुक करके सबका सम्मान करता हूं और सम्मान दे करके सम्मान पाता हूं। ये मेरी राजनीति है, मैंने हमेशा सम्मान देकर ही सम्मान पाया है और मैं उम्मीद करता हूं फिर मैं पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान दूंगा, सम्मान करूंगा और मुझे भी सम्मान मिलेगा। नामांकन की सतत प्रक्रिया वही मैंने किया भैया। और इसी बीच आपको बता दें कि एटा में एमएलसी नामांकन का आज अंतिम दिन है और मैनपुरी एटा मथुरा एमएलसी चुनाव के नामांकन का ये आखिरी दिन है और एटा के कचहरी चौराहे पर एडिशनल एसपी धनंजय सिंह कुशवाहा दलबल के साथ मौजूद रहे। बड़ी खबर इस वक्त की है ये, जहां पर आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी बीच चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी दौरान आपको बताते चले कि आज अंतिम दिन था नामांकन का। नामांकन की सुरक्षा व्यवस्था में एडिशनल एसपी खुद तैनात थे, खुद मौजूद वहां पर रहे वो और ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर पुलिस बल भी लगाया गया। बता दें कि एटा से खबर सामने आई है, जहां पर एमएलसी चुनाव में नामांकन करने के लिए आखिरी दिन था और नामांकन को लेकर पुलिस ने भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। आपको बता दें कि नगर प्रभारी डीएन मिश्रा के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। भारी पुलिस बल के बीच नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई।
अब भाजपा पार्टी की नीतियों से खुश होकर एक महिला ने विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया और इसके बाद उसके घर में हंगामा खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि महिला को घर से निकालकर तलाक देने की धमकी भी दी गई। महिला ने इस पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपको बताते चलें कि इतना ही नहीं हुआ बल्कि उसने कहा कि मेरा हक फाउंडेशन में दरबार में भी पीड़िता पहुंची और उसने इंसाफ के लिए फरियाद की है। मेरा हक फाउंडेशन के दरबार में पहुंची जगतपुर इलाके की रहने वाली महिला जिसका नाम उज़मा बताया जा रहा है, उसने अपने हक के लिए लड़ाई के लिए आवाज बुलंद कर दी है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा प्रत्याशी को अपना वोट दे दिया। इसी के बाद से ही उसके घर में कलेश शुरू हो गया। इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि घर की दहलीज को पार कर मामला तलाक तक जा पहुंचा है। इस दौरान मेरा हक फाउंडेशन के अध्यक्ष फहराद नकवी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसकी आवाज बनकर लड़ाई लड़ने की बात कही है। मेरे मामू आए थे, मेरे शौहर के मामू आए थे कि वोट देना साइकिल की तरफ, वो बोल रहे थे आके, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं उधर को। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ठीक है, ऐसे बोल दिया था मैंने। जब उन योगी जी की सरकार बन गई तो मैंने कहा वोट तो मैंने भी दिया योगी जी को। कहा क्यों दिया वोट, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। सबसे बड़ी बात 3 तलाक मैंने बोला बंद हो गई है। तो बोल रहे थे अपनी 3 तलाक अब तू बंद करवा ले, देखेंगे तू रोक लेगी अपनी 3 तलाक। शौहर में भी मेरे का यही कहा कि जा यहाँ से, अब तू अपनी 3 तलाक रोक ले। कि मेरे मामू आए थे, मेरे शौहर के मामू आए थे। और वहीं लखीमपुर खीरी से एक खबर सामने आई है जहां तिकुनिया में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां महापंचायत में काफी तादाद में किसानों के साथ चढ़ूनी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हुए। साथ ही आपको बताते चलें कि इस महापंचायत में लखीमपुर हिंसाकांड के गवाह पर और हमले पर और आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर चर्चा की गई और हिंसाकांड के बाद राकेश टिकैत और सरकार के बीच हुए समझौते में किए गए वादे न पूरे होने पर भी चर्चा की संभावना जताई गई। आपको बता दें कि एमएसपी और किसानों पर फर्जी मुकदमे और किसानों की गिरफ्तारी पर भी इस महापंचायत में चर्चा की गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर रायबरेली से सामने आई है, जहां आपको बता दें कि करंट लगने की वजह से एक हादसा हो गया है। रायबरेली से एक बड़ी खबर, जहां करंट का शिकार हुआ है युवक। रायबरेली में करंट लगने की वारदात सामने आई, जहां करंट लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि रायबरेली से खबर है, जहां पंखा लगाते समय बिजली की चपेट में आ गया है ये युवक और करंट लगने की वजह से युवक की मौत हो गई। गुरबख्शगंज के चंद्रावल गांव की ये घटना बताई गई है, जहां पर पंखा लगाते वक्त इस शख्स की करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। रायबरेली में करंट का शिकार हुआ युवक, बड़ी खबर रायबरेली से। मामला रायबरेली जनपद के सरैनी क्षेत्र का है, जहां आपको बता दें कि यहां पर एक गांव है हमीर गांव, जहां पर अनु नाम के एक शख्स ने महिला के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। पीड़ित महिला के शोरगुल की आवाज सुनकर पीड़ित महिला के ससुर ने बहू के शोरगुल की आवाज सुनकर बचाव के लिए वहां पहुंचे और घर के अंदर जहां बचाव के लिए आए ससुर पर अनु नाम के शख्स ने लाठी डंडे से हमला कर उसे घायल कर दिया है। साथ ही पीड़ित बहू और ससुर ने थाने में न्याय की गुहार लगाई। हालांकि वृद्ध ससुर के द्वारा दी गई तहरीर पर मेडिकल करवाकर विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया गया है। मामला ये है कि हम रात 11 बजे सब लोग सो रहे थे। हम थे, हमारी सास हैं, ससुर हैं, सबके साथ हम सो रही थी। ये रात में 11 साढ़े 11 बजे 3-4 लोग आ गए। जी हमारे घर में बहू रहती हर रही पे, तो उसने बदतमीजी क्या बहू को हाथ पकड़ लिया, जबरदस्ती करने लगे। बहू चिल्लाई तो लोग हमको मारने लगे। एक आदमी को मैं जानता हूँ, बाकी 2-3 लोग थे। क्या नाम है उस आदमी का? उसका नाम अन्नू वर्मा है। कहाँ का रहने वाला है वो? पूरे बंधन सिंह के पूर्वा के रहने वाला है। अच्छा, कब की घटना है ये? ये कल रात की 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, कोई आपका आपसी विवाद या रंजिश कोई? नहीं। और इसी बीच एक और खबर रायबरेली से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर एक पति की करतूत सामने आई है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इस कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को जमकर पीटा और जबरदस्ती जहरीला पदार्थ पिला दिया है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसकी हालत काफी गंभीर इस वक्त बताई जा रही है
पति ने ही अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की, हदें पार की हैं और पहले अपनी पत्नी की पिटाई की और उसके बाद जहरीला पदार्थ खिला दिया। बधोकर थाना क्षेत्र की यह घटना है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के साथ हैवानियत की, हद पार कर दी है। ये तस्वीरें हैं महिला की जहां पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है और पत्नी को जमकर पीटकर जहर पिला दिया गया है। महिला की हालत इस वक्त काफी गंभीर है। रायबरेली से एक खबर निकलकर सामने आई है। भदोकर थाना क्षेत्र की एक घटना है। झगड़ा करता है, हस्बैंड दारू पी के मारपीट घर से निकालता है दिन। और आज भी घर से कई बार निकाला, 2-2 घंटे बाहर रह के आ जाती थी। जब घर पहुंचते ही फिर से निकालता, फिर से मारता, बस घर से निकल और जबरदस्ती फिर पॉइजन पिला दिया। ने धक्का दिया तो आंख में और नाक में गया। आए दिन दारू पी के लड़ाई। एक छोटी सी बिटिया है, उसको भी मारता। वो मायके हम उसको भिजवा दिए हैं अभी 2-4 दिन पहले। अकेले रहते हैं तो रोज आए दिन बेल्टों से मारता, डंडों से, फंटी। और बार बालाओं के साथ अश्लीलता करने का पुलिसकर्मियों का एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल होली महोत्सव के अवसर पर आयोजित किए गए ऑर्केस्ट्रा में एक पुलिसकर्मी का नशे में धुत अश्लीलता करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस विभाग के आला अधिकारी वीडियो की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। पूरा मामला सिंधौली सर्कल के थाना अटरिया ग्राम सैदापुर का बताया जा रहा है, जहां पर जानकारी के अनुसार ग्राम सैदापुर में होली महोत्सव का आयोजन था और इसी उपलक्ष्य में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बांसखेड़ा प्रधान रामस्वरूप और पीआरवी 1822 पर तैनात एक पुलिसकर्मी नशे में धुत अश्लीलता करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नशे में धुत होकर ये पुलिसकर्मी किस प्रकार से बार बालाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही पुलिस वीडियो की जांच की कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। और खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर में थाना रामपुर कला स्वाट और सर्कल की जो संयुक्त कार्रवाई है वो की गई है। आपको बता दें कि संयुक्त पुलिस टीम ने थाना रामपुर कला क्षेत्रांतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र में संचालक के साथ हुई घटना में 2 अंतर जनपदीय शातिर अभियुक्त प्रदीप उर्फ सोनू निवासी थाना काकोरी लखनऊ और मोहम्मद शरीफ उर्फ बाबू थाना केसरगंज जनपद बहराइच को पुलिस ने मुठभेड़ में सडौर से रामपुर कला जोन वाले मार्ग पर भज्जूपुर चौड़िया बेहड़ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई नकदी और कागजात और घटना में प्रयुक्त किए गए मोटरसाइकिल और 2 अदद अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।